बहुत लोग मुझसे अक्सर, खासकर जो अपने 20s में हैं, पूछते हैं जिस चीज में हम अच्छे हैं उस चीज को ढूंढें कैसे। क्योंकि अभी तक उनके साथ ज्यादातर ये हुआ है, उन्होंने अपने क्लास 11th एंड 12th में जो स्ट्रीम ली, साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स, वो इसलिए नहीं ली क्योंकि वो उस चीज में अच्छे थे, इसलिए ली क्योंकि उनके नंबर वैसे आए थे, उनके माँ बाप ने उनको वैसे बोला था। एंड आप सब लोग ये जानते हैं, क्योंकि आप ये देख के अपना सर हिला रहे हैं। आपने कॉलेज क्यों ज्वाइन किया? इसलिए नहीं क्योंकि आप उस कॉलेज में जाना चाहते थे, बट क्योंकि दुनिया ने बोला था कि उस कॉलेज में आपको जाना चाहिए, या आपके नंबर ऐसे आए थे कि आप सिर्फ उसी कॉलेज में जा सकते थे। जो भी अभी तक आपके साथ हुआ है वो सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि या तो दुनिया ने आपको ये बोला या आपके पास कोई चॉइस नहीं थी। और अब आप इस मकाम में हैं जब आप अपने आप से ये पूछना चाहते हैं कि मैं जिंदगी में किस चीज में अच्छा हूं, उसके बारे में पता भी कैसे करूं, मैं कैसे जानूं कि मैं किस चीज के बारे में अच्छा हूं, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है। और मैं आप सब लोगों को, अगर आपने ये मूवी नहीं भी देखी है तो दैट्स ओके, एक मूवी थी डेयर जिंदगी, शाहरुख खान की थी, आलिया भट्ट भी थी उसमें, और उसमें एक सीन है जो शाहरुख खान आलिया भट्ट को जब समझा रहे होते हैं, वो उनको बताते हैं, वो एग्जैक्ट सीन मैं आपको नहीं दोहराऊंगा, लेकिन उस सीन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन मोटो है, जो सीख है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वो ये है, कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई कुर्सी खरीदी हो बिना उस पर बैठे हुए? कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बिना बैठे हुए कोई कुर्सी खरीद ली हो? नहीं ना। और जो लोग बहुत स्मार्ट हैं बोले नहीं मैंने ऑनलाइन कुर्सी खरीदी थी तो बिना बैठे हुए खरीदी थी। हाँ मेरे भाई, लेकिन जब वो कुर्सी आपके घर पे डिलीवर हुई तो सबसे पहली चीज आपने क्या करा? उस पे बैठे, राइट? हम कुर्सियों पे क्यों बैठते हैं? कुर्सियां तो कुर्सियां होती हैं, वही 4 टांगे होती हैं, वही 2 बाहें होती हैं, एक रेस्ट होता है, हर एक कुर्सी तो सेम ही होती है। तो हम कुर्सियों पे क्यों बैठते हैं? हम इसलिए बैठते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या वो कुर्सी हमारे लिए है या नहीं। जब हम उस पे बैठते हैं तो हमें लगता है कि ये कुर्सी हमारे लिए बनाई गई है। इस कुर्सी का जो पूरा शेप है और हमारी बॉडी का जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, और ये कुर्सी हमारे लिए बनी है। हम कुर्सियों पे इसलिए बैठते हैं क्योंकि हम बैठ के ये महसूस करना चाहते हैं कि क्या हम उस कुर्सी पे कंफर्टेबल होंगे या नहीं। और बहुत लोग ये समझते हैं कि जिंदगी का उद्देश्य, जिंदगी का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सबसे पहली जो कंफर्टेबल कुर्सी पे बैठे हैं उसी पे जिंदगी भर बैठे रहें। हमें जो भी कंफर्टेबल कुर्सी मिल गई उस पे हम जिंदगी बैठे रहेंगे। और वो हम ये भी नहीं सोचते कि कंफर्टेबल है कि नहीं, हमें जिस कुर्सी पे बोला जाए बैठ जाओ उसी कुर्सी पे बैठे रहो। क्लास 11th में हमें 3 कुर्सियां मिली थी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, और हम एक कुर्सी पे बैठ गए। हमने ये नहीं सोचा कि क्या वो कुर्सी हमारे लिए है, हमने ये नहीं पूछा कि क्या वो कुर्सी हमारे लिए कंफर्टेबल है। हमें किसी ने बोला कि इस कुर्सी पर बैठो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे नंबर ऐसे आए हैं, तुम्हारी बॉडी का शेप ऐसा है, ये कुर्सी ऐसे करती है, ये कुर्सी तुम्हें यहाँ ले जाएगी, और हम उस कुर्सी पे बैठ गए। और अब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उसी कुर्सी पे जिंदगी भर बैठे रहें। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिंदगी का ऑब्जेक्टिव सबसे कंफर्टेबल कुर्सी पे बैठना नहीं है, बल्कि जितनी ज्यादा कुर्सियों पे आप बैठ सकते हैं वो है। आप अपनी जिंदगी में जितनी ज्यादा कुर्सियों पे बैठ सकते हैं वही आपका ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन सी कुर्सी बनी है। और किसी कुर्सी पे बैठे हुए आप किसी दूसरी कुर्सी को नहीं टेस्ट कर सकते। तो आपकी जिंदगी में आपको कुर्सियां बदलनी पड़ेंगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप किस चीज में अच्छे हैं, आपको वो चीज करके देखनी पड़ेगी। कोई भी बैठे हुए ये नहीं जान सकता कि वो इस चीज में अच्छा है कि नहीं है। और इसको करते कैसे हैं प्रैक्टिकली? मैंने कैसे किया? मेरी एक जॉब थी जिसने एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेरे लिए इंश्योर करी, और उसके बाद मैं ऑब्सेसिवली अपने टाइम को प्रोटेक्ट करता रहा। मेरे पास जो भी टाइम मिलता था अपने काम के बाद, रातों को, इवनिंग्स, वीकेंड्स, छुट्टियां, जो भी कुछ मिलता था उस पे मैं 1000 चीजें और करता था, जिससे मुझे पता चले कि मैं किस चीज में अच्छा हूं। और उसी के दौरान मैंने अपना पहला स्टार्टअप किया था। जब MBA के बाद मैं कंसल्टिंग की जॉब कर रहा था, जो बाय द वे बहुत डिमांडिंग होती है, उसी के दौरान मैंने अपना फर्स्ट स्टार्टअप किया अपने दोस्त के साथ।
और वो काफ़ी मुश्किल पीरियड था क्योंकि बहुत टाइम चला जाता था कंसल्टिंग जॉब में और फिर स्टार्टअप में भी। तो फैमिली थोड़ी बहुत सफ़र हुई, पर्सनल लाइफ थोड़ी बहुत हिट हुई। मैंने कोई ऐसा इंजॉयमेंट नहीं किया, छुट्टियां मनाओ, ये करो वो करो, टीवी देखो, बिंज वॉचिंग करो, कुछ नहीं था उस समय। सिर्फ ये था एक काम जो मैं दिन में करता था और एक काम जो मैं रात को करता था। और जैसे ही मैंने वो करना शुरू किया, मुझे रियलाइज हुआ कि इस काम को करने में मुझे खुशी मिलती है, इस काम को करने में मैं अच्छा हूं। और तब मुझे ये पता चला कि ये काम शायद वो कुर्सी बन सकता है जो मुझे कुछ सालों तक आगे ले जाए। और वही मैंने जिंदगी भर किया है। अभी भी मैं हर वक्त सोच रहा होता हूं कि दूसरी कुर्सी कौन सी हो सकती है, मैं कौन सी नई कुर्सी में बैठ सकता हूं। क्या मैं एक सिंगर बन सकता हूं? क्या मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता हूं? क्या मैं एक एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं? क्या मैं एक कोर्स क्रिएटर बन सकता हूं? क्या मैं एक कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूं? इतनी सारी टोपियां, इतनी सारी कुर्सियां बदलना, मुझे लगता है हमारी लाइफ का उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप कुर्सियों पे नहीं बैठेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।